जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान से सरकारी नौकरी के लिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा। तो बताना है कि संविधान की आत्मा किसने कहा संविधान की प्रस्तावना को। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NA पालकी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। जो 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 18 से समानता का जो अधिकार इसमें बताया गया है भाग 2 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत बताने कि भारत की जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो बताने कि मौलिक अधिकार कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो हमारी मौलिक अधिकार है वो छो है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका 6 मौलिक अधिकार है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज्य प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की किस युग से संबंधित है। बताना कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1757 में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राजा मोहन राय ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो बताना कि राजा राम मोहन ने किस समाज की स्थापना की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। बताना है कि स्वराज जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आपका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म को अनुयायी था। तो बताना है कौन सा मौर्य शासक जो था बौद्ध धर्म की अनुयायी था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अशोक जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। बताना है कि जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि यह भारतीय आय का अनुमान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा और टकसाला का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है। आपका जो 4 में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा चारों में से वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेबी किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है। बताना है कि जो सेबी है किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर मार्केट को सेबी नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है। बताना है कि सफेद क्रांति का संबंध जो है किससे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। बताना है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस लेता है। बताना है कौन सी गैस लेता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। बताना कि जो डीएनए की संरचना की खोज किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी में कौन सी विटामिन पाई जाती है। बताना है कि सूरज की रोशनी में कौन सी विटामिन पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की वायु गति
में कितनी होती है? बताना है कि धुंध की जो गति है वायु में कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मयूर, यानी कि मोर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताना है जो ग्रीन पार्क स्टेडियम और कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो बताना है ध्येय वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण वरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर्ण वरुण। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 राज्य, पहले 29 राज्य था, इस समय वर्तमान में 28 है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? बताना है कि चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 370 किस राज्य से संबंधित था? बताना है कि 370 धारा किस राज्य से संबंधित था। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका जो सही आंसर जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों कितनी संख्या है? तो बताना है संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या कितनी है राज्यसभा की। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कहाँ से शुरू किया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा साबरमती से शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कहाँ हुआ था। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो आचार्य चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कहाँ की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताना है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवाडा का मुख्य कार्य है, तो बताना नवाडा का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपका जो सही आंसर हो जाए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो कि लोन प्रोवाइड करता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताएं मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर किससे होते हैं? बताना है कि जो मुद्रा पर हस्ताक्षर किससे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हस्ताक्षर करता है रिजर्व बैंक गवर्नर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूरज की ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है? बताना है सूरज की ऊर्जा जो है किस प्रकार से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो H2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बताना है कि बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु से बना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा O3 से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताना है। सब 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केटू गार्डन आइस्टीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताना है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा गोमुख में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो 25 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनए यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो का। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जुड़ जाते हो चैनल के साथ तो आपका जीके जीएस काफी ज्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन आता था। इसी के साथ धन्यवाद।